ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ऋणमयण सव्यसिद्धे झाड़ोत्तम कविद्येह संसारे। 10 10 2 2 यजणे 10 2 अणुपेहणम वोच्छे। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहुणम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठि भगवान की। देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चंद प्रभु भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। परम पूज्य आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रवणी 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की। मुनि श्री 108 समत सागर जी मुनिराज की जय। मुनि श्री 108 शील सागर जी मुनिराज की जय। जगत में जो भी कार्य दिखाई देता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य हुआ करता है। कारण के अभाव में आज तक कोई भी कार्य प्रतिफलित होता नहीं दिखाई देता। कारण है तभी कार्य हो सकता है, और यदि कार्य है तो भी पहचान हो जाती है कि कारण अवश्य होगा। जितने भी जगत के कार्य दिखाई दे रहे हैं, कार्य की ओर मात्र दृष्टि नहीं कीजिए, कारण की ओर भी दृष्टि ले जाइए। यह जिन शासन की कार्य कारण व्यवस्था जिस दिन जीव को समझ में आ जाएगी, जीव के अंतरंग में उठने वाले अनेक प्रश्न चिन्हों पर वहीं पर विराम लग जाएगा। जब जब हम मात्र कार्य को देखते हैं और कारण की ओर ध्यान नहीं देते हैं, वही हमारे दुख का कारण होता है। जगत का प्रत्येक व्यक्ति कार्य में सफलता चाहता है। जगत का प्रत्येक व्यक्ति कार्य में सफलता चाहता है, कार्य की ओर ध्यान देता है, लेकिन कारण की ओर दृष्टि नहीं होती है, इसलिए कार्य सफल नहीं होता है। कारण की विपरीतता से कार्य में विपरीतता आ जाती है। आप सभी क्या सुखी नहीं होना चाहते? आप सभी क्या सुखी नहीं होना चाहते? जगत का ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो सुख ना चाहता हो, लेकिन सुख कार्य है, कारण को देखता नहीं है, सुख चाहता है। कार्य तो चल रहे हैं, सुख को पाना है, कार्य तो ये दिख रहे हैं। अभी वर्तमान के कार्य जितने चल रहे हैं वे कारण तो बनते हैं दुख का, और चाहते तुम सुख हो, कारण को संभालते नहीं हो, इसलिए तो कभी सुख को प्राप्त नहीं कर पाते। किससे सुख आएगा? कारण की विपरीतता। भैया, कारण को थोड़ा सा बिगाड़ दीजिए, कार्य अपने आप बिगड़ जाएगा।
कई बार विशाल भैया, कई बार कार्य को देख के कारण का बोध होता है और कुछ जगह पर कारण को देख के कार्य का बोध हो जाता है। दोनों स्थितियां बनती हैं। अनुमान लगाया जाता है, कार्य दिख जाए तो समझ में आ जाता है कारण कुछ होना चाहिए, और कारण दिख जाए समझ में आ जाना चाहिए कार्य होने वाला है। वर्तमान में कार्य आपको दिख रहा है। आप जैन धर्म में, जैन कुल में जन्मे, कभी कभी कारण की ओर दृष्टि कर लिया कीजिए। मां, पुण्यशाली जीव जब बनता है वह किस नियोग से बनता है, इस बात को यदि आज विचार कर लिया जाए तो पाप से प्रवृत्ति छूट जाए। आप यदि जैन कुल में जन्मे, पुण्यशाली परिवार में जन्मे, करोड़पति लखपति संपत्तिशाली बने, तो यह सब कार्य है ना कि कारण है? जानजी जी, कारण है कि कार्य है? जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है वह कार्य है कि कारण है? महाराज जी, वर्तमान में मैंने अभी कहा, हर जो भी आपके साथ में होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण निहित होता है। अगर कारण ना हो, बारिश हुई, जानजी जी बारिश हुई तो कारण के अभाव में हो गई ना। अगर पानी की बूंदें आई हैं और कारण ना हो तो पानी गिर सकता था क्या? आप कहोगे बादल कारण है, और थोड़ा पीछे चलिए, गर्मी कारण थी। गर्मी कारण थी बादलों को बनने में, और वही गर्मी जब बादलों को लेकर आ गई तब पानी बरस गया। अब कारण को ढूंढते जाइए, अपने आप आपको कार्य क्यों ऐसा हो रहा है यह आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। कौन कौन दुखी इस जगत में? कौन कौन दुखी है पवन भैया? सब दुखी हैं। तो किसी ने दुखी किया ना आपको? कोई भगवान ने तो दुखी किया होगा ना, वही तो दुख देते। नहीं तो आप तो यही बोलते हो ना, ये हमारे साथ में तो ऐसा ही होना था, भगवान को ऐसे ही मंजूर है। तो भगवान कारण है ना आपके दुख का। दिखना क्या नहीं तो आज बड़ी अच्छी व्यवस्था है अरविंद भैया। आज जब जीव के साथ कुछ गलत घटित होता है तो ये बच्चे और युवा लोग कहते हैं ये हमारे साथ में ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए कि हमने पिछले जन्म में किया और अभी फल मिले। पिछले जन्म में किया, कई लोगों के अंदर यह जिज्ञासा होती है जगदीश जी कि पिछले जन्म में किया अभी क्यों मिल रहा है। हमें पता तो होना चाहिए कि हमने कुछ किया था। यह हमेशा से लोगों के अंतरंग में जिज्ञासा रहती है। लेकिन जब किया था तब मिले तो बड़ी अव्यवस्था फैल जाएगी। भैया, जो किया था और तुरंत फल मिले तो भी अव्यवस्था फैल जाएगी। और जो ये कह रहे हैं कि हमने अभी नहीं किया था तो अभी हमें वर्तमान की पर्याय में उसका फल क्यों भोगने मिला है? हमने तो पहले किया था ना। भैया, जितने लोग मदिरा पीते हैं, अभक्ष का सेवन कर रहे हैं, शराब आदि का पी रहे हैं, ये सब जब कैंसर होता है अथवा कोई और दूसरे उसके रोग दिखाई देते हैं तब रोते हैं। पता तो था, उस पर लिखा भी था। भैया, जितने तंबाकू खाने वाले जो लोग गुटखा खाते हैं उस पर लिखा रहता है स्पष्ट। क्या लिखा रहता है विशाल भैया? अभय, क्या लिखा रहता है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, दर्दनाक मौत होती है। क्या लिखा है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और तंबाकू खाने वाले की दर्दनाक मौत होती है। तब बताया जाता है, तब तो दिखाई नहीं देता। जब कार्य घटित होता है तब रोता मिलता है कि मुझे किसी ने बताया नहीं। अरे बताया तो था कि दर्दनाक मौत होती है, तब तुम कहाँ सुन रहे थे? ऐसे ही जगत में जितने भी लोग हैं ये बता रहे हैं, गुरु भगवंत
ये बता रहे हैं आचार्य भगवंत, ये बता रही है ये जिनवाणी माँ, और यह बता रही है जिनेंद्र भगवान की देशना कि तुम्हारे अंदर जो दुख आए हैं, ये दुख के लिए रो नहीं, कारण और कोई नहीं था, तुम खुद थे। कारण कोई और नहीं था, स्वयं आप ही थे और कोई नहीं है। ये एकत्व भावना यही तो कह रही है, आप अकेला अवतरे मरा अकेलो होए। जगत में अब तो सब भूल गए। हाँ, अब तो सारा काम भजनों ने, और भजनों की जगह अनेक प्रकार के गीतों ने ले लिया है। माँ कम से कम पाठ ही कर लिया करो, कम से कम ये 12 भावनाओं का, भावनाएं क्या कह रही हैं आपसे, अंतरंग की भावनाएं क्यों कलुषित होती जा रही हैं? क्योंकि भावनाओं को भाना बंद कर दिया है। 12 भावनाओं जैसी भावनाएं नहीं भा जाती हैं, इसलिए जीव के अंतरंग के परिणाम कलुषित होते जा रहे हैं। मेरी भावना है, 12 भावना है, 16 कारण भावना है, ये कभी भाओगे ही नहीं तो अच्छे विचार आएंगे कहाँ से? आप अकेला अवतरे मरा अकेलो होए, तो ये क्या डराने के लिए है? नहीं, ये सत्यता से परिचित कराने के लिए है। जिस दिन ये सत्यता आपको अपने ज्ञान में और अनुभव में आने लगेगी, उस दिन से आपके अश्रुपात नहीं हो सकते। जब जब अश्रुपात होगा, गलती मेरी नहीं है ना, दूसरे की है, इसलिए आप पछताते हो। माँ, एक छोटा सा बालक है और वह गिर जाए, पैर छिल जाए, कोई देखे नहीं। भैया जानते जी, छोटा सा बालक खेल रहा था, गिर गया, पैर छिल गया, तुरंत आप देखना बस नहीं, बस तुरंत उठ के खड़ा हो जाएगा। क्यों? और आपने देखा तो बस रोना चालू हो जाएगा। ऐसे ही हमारे साथ होता है माँ। ये सब जानते हैं हम नहीं किया है, वह बालक क्यों उठ के खड़ा हो गया, मेरी गलती थी, मैं ही गिरा हूं। जब ये पता चल जाता तो रोना बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही कोई सहानुभूति देने वाला मिल जाता है, तुम्हारा विलाप चालू हो जाता है। इतना आक्रंदन। माँ, जिन जिनको रोना है ना, जो जो वर्तमान में रो रहे हैं, वे भविष्य में नियम से रोएंगे। पंडित जी, दुख शोक ताप आक्रंदन, ये किसके कारण है? तत्वार सूत्र जी, मोक्ष शास्त्र 6ठा अध्याय, दुख शोक ताप आक्रंदन परिदेवनात्म प्रशंसा आदि, जो ये किसके कारण कहे गए हैं, किसके आश्रय के कारण कहे हैं? असहता वेदनी। मां खूब रो, दुख करोगे तो वह कारण बनेगा असहता वेदनी कर्म के बंधन का। शोक करोगे, कोई वियोग हो गया है, अब तुम शोक में डूबे हुए हो, वह तुम्हें भविष्य में शोक में डुबोएगा। आक्रंदन, चीख चीख के रोना, क्रंदन करना, दूसरा भी रोने लग जाए, ऐसे परिणाम जो कर रहे हैं, वे नियम से भविष्य में भी असाता ही बांधेंगे और असाता का ही भोग करेंगे। हम चाहते क्या हैं और करते क्या हैं? सबसे बड़ी समस्या राजन भैया, सबसे बड़ी समस्या जीव के साथ है, हम दिखना कुछ चाहते हैं, होना नहीं चाहते। हम दिखना तो अच्छा चाहते हैं, लेकिन अच्छा होना नहीं चाहते। और यदि अच्छे हो जाएं तो दिखाने की जरूरत क्या है? पवन भैया, दिखाना चाहते हम कुछ हैं और होते कुछ और हैं, यहीं से सारा गड़बड़ मामला चालू हो जाता है और यही आपको संसार में रखता है। हम बहुत अच्छे दिखना चाहते हैं। अरे अच्छे दिखने की जगह ज्ञानी अच्छे होने का प्रयास किया जाए तो शायद जगत में आपसे अच्छा दिखने वाला कोई नहीं दिखेगा। जितने जिनेंद्र भगवान हैं, जितने तीर्थंकर प्रभु हैं, जितने भी सिद्ध परमेष्ठी हैं, इन्होंने दिखना छोड़ दिया था, होना प्रारंभ कर दिया था, इसलिए आज जगत इनको ही देखता है। ऋषभ बेटा, दूसरे को दिखाने के लिए साधना नहीं है, साधना होने लग जाएगी, दूसरे तुम्हें अपने आप देखने लग जाएंगे।
झांसी जी, आचार्य भगवंत हमेशा एक बात कहा करते हैं, आज दिखाने की होड़ लगी हुई है, मंच पर प्रभावना की होड़ लगी हुई है। ये प्रभावना कब होती है? आचार्य भगवंत से सूत्र सीख लेना चाहिए। कार्य दिखता है, कारण की ओर ध्यान नहीं जाता है। कारण क्या था? अरे जिसको बाह्य प्रभावना चाहिए, अंतरंग की प्रभावना बढ़ा लीजिए, बाह्य में अपने आप प्रभावना दिखने लग जाएगी। सामायिक जितनी श्रेष्ठ होगी, आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं, सामायिक तुम्हारी जितनी श्रेष्ठ होगी, बाहर में उतनी ख्याति होगी। ख्याति तो करना चाहते हैं, लेकिन तोतुका जी, जीव अंतरंग में, अंदर कमरे में क्या करता है ये तो नहीं दिखता ना। अरे माँ, कब बीज दिखता है? बीज तो मिट्टी में दबा होता है ना। बीज ही खोटा हो तो फल तो खोटे आना ही है। इसलिए अंतरंग की ओर ध्यान देना चाहिए। अंतरंग में क्या चल रहा है यही तो बाहर में दिखाई देता है। अंतरंग में मल भरा है, बाहर में सुगंध लगाए रहो, कहलाओगे तो मल ही। भैया अंतरंग में तो मल भरा हुआ है और बाहर में हम सेंट लगा के आ रहे हैं। आज बस यही चल रहा है। इस शरीरों में बदबुएं क्यों आती हैं? अंतरंग में अभक्ष रूपी मल भरा हुआ है, इसलिए शरीर दुर्गंध मारते हैं और उसको छुपाने के लिए सुगंधित द्रव्य लगाए जाते हैं। कौन सा सुगंधित द्रव्य मुनिराजों ने लगाया? माँ, कौन सा सुगंधित द्रव्य मुनिराजों ने लगाया? कोई भी सुगंधित द्रव्य मुनिराज नहीं लगा रहे। लेकिन विशाल भैया, कभी मुनिराज स्नान भी नहीं करते, स्नान दंत धावन भी नहीं करते, और एक दिन आप ब्रश नहीं करो, दूसरा बाजू में 3-4 फुट तक तो बात करने में तो आपसे कोई बात ही नहीं करेगा। ये दिगंबर मुनिराज ना तो स्नान करते हैं, ना दंत धावन करते हैं, फिर भी अंतरंग से इतने सुगंधित होते हैं कि बाह्य में कोई सुगंधित द्रव्य लगाए बिना भी इनके मुख से ना तो कभी बास आती है, ना इनके पसीने में बदबू आती है, ना ही इनकी लघु शंका और मल में से बदबू आती है। अंतरंग कैसा है? यही तो सुगंध फैलाता है। अंतरंग को सुधारिए। आज आचार्य भगवंत आपसे एकत्व भावना में यही कह रहे हैं। आपके साथ बड़ी समस्या मां ये है कि जो घटित होता है, बच्चों के प्रश्नों का उत्तर भी आपको आज मिल जाएगा। जो हमारे साथ घटित होता है ये हमने थोड़ी ना किया है, हमें क्यों फल मिल रहा है? जब भी कोई गलत घटना घटती है, यानी सबसे पहला झांसी जी, आज सुबह वो जहाँ हम लोग विश्राम करते हैं, पूरी रात भर वहाँ वाहन चलते हैं और तेज रफ्तार से चलते हैं। रात्रि हुई और वो अभी देखो उसने बजा के बता दिया मैं चल रहा हूँ, हॉर्न की आवाज़ आ गई आपको। वहाँ पर तेज रफ्तार से रात भर गाड़ियाँ निकल रही थी, वे ट्रक्स निकल रहे थे, और तेज रफ्तार जहाँ होती है, नियंत्रण की कमी हुई और रफ्तार में अधिकता हुई, दुर्घटना तो घटनी ही है। रफ्तार तीव्र है, नियंत्रण की कमी है, दुर्घटना नियत है। यही तो बच्चों को सिखाना है, यही तो बच्चों को सिखाना है। रफ्तार इतनी तेज हो गई है, नियंत्रण कुछ भी नहीं बचा है, नियत रूप से दुर्घटना तो घटनी ही है। आज युवाओं की रफ्तार कहें या अपनी स्वयं की रफ्तार करें, पांचों इंद्रिय विषय कषायों में एक दूसरे से दौड़ लगी है, कौन श्रेष्ठ, कितना श्रेष्ठ। तोतुका जी, आचार्य भगवान अमचंद स्वामी से मिलना चाहिए। आप लोगों के लिए बड़ी सुंदर उपाधि दी उन्होंने। मां, आचार्य भगवंत अमचंद स्वामी समय सार जी में पंडित जी बहुत श्रेष्ठ उपाधि दी है शावकों के लिए। सुनना चाहेंगे? आप लोगों को आचार्य से संबोधित किया है। आचार्य भगवंत ने आचार्य से प्राचार्य कह के संबोधित किया। किसने? जानजी जी, समय सार में आचार्य भगवंत अमचंद स्वामी आपको प्राचार्य कह रहे हैं। आपने को प्रश्न करना चाहिए शिखरचंद जी, प्राचार्य प्राचार्य कह रहे हैं, आचार्य और प्राचार्य।
आचार्य से भी ज्येष्ठ कहा जाए तो प्राचार्य कहा जाएगा। उपसर्ग पूर्वक प्रकष्टता जहां लिए हुए वह आचार्य। अब देखना भैया, वे आचार्य भगवान अमचंद स्वामी आपसे कह रहे हैं, हे पापों के प्राचार्यों। किसकी दौड़ लग रही है? हे पापों के प्राचार्यों। किसकी दौड़ लगी हुई है? मात्र भोग विलासता की ओर दौड़ लग रही है। एक दूसरे से हम बड़े हैं, पाप करने में हम बड़े हैं, तुम मेरे से ज्यादा क्या भोगों को भोगोगे, मेरे पास और अधिक भोग हैं। किसकी बात? कितना अच्छा संबोधन दिया, हे पापों के प्राचार्यों। यानी ये जो बच्चे हैं, ये दौड़ किसकी लग रही है? पाप की प्रवृत्ति की ही तो दौड़ लग रही है। आज विचार करना, वे जो रफ्तार से दौड़ रहे हैं, बस रफ्तार क्यों बढ़ती है मां? आज विचार कर लेना। रफ्तार इसलिए बढ़ती है, लिखा भी है, अति भार, अति रफ्तार दुर्घटना के कारण है। और अनियंत्रण, अनियंत्रण अर्थात मदिरापान, नशा, अति भार और अति रफ्तार, ये तीन चीजें नियम से दुर्घटनाग्रस्त करेंगी। और तीनों चीजें आज जोर शोर से जीवन में घटित हो रही हैं। मदिरा, नशा, किस नशे में हूं? बाह्य नशे तो ठीक हैं, अंतरंग में भी मान का घमंड और जो मद होता है वह आपको नशे में रखता है। अति रफ्तार, मुझे देखना ही नहीं है किस रफ्तार से जा रहा हूं। और अति भार, ये तीनों की तीनों वहां पे लिखे रहते हैं, रास्ते रास्ते पे लिखा रहता है माँ, ये तीनों चीजों का निषेध किया रहता है। फिर भी जीव क्यों चलता है ऐसा? अरे भैया, क्यों दौड़ लगती है? क्योंकि जब भी कोई ऐसा बोलता है ना, तब ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होने वाला। मां, इस जिनवाणी में लिखा, जीव नरक जाता है, स्वर्ग जाता है, नरक दुर्गतियों के दुखों को भोगता है। किस कारण से भोगता है? पांचों पापों में प्रवृत्ति करने से भोगता है, पंचेंद्रिय विषयों की आसक्ति में भोगता है। कौन भोगता है? जीव भोगता है ना। मां, यदि पत्र पेपर आता है आपके यहाँ, समाचार पत्र आता है, भैया जानजी जी, समाचार पत्र जब आप पढ़ते हैं तो कोई जीव दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो दुख होता है क्या? कहाँ होता है? कितनी बार तो पढ़ते हो रोज, कहाँ दुखी होते हो? क्यों नहीं दुखी होते? अरे मेरा लेना ही देना नहीं है, कोई होगा, चला गया, आया था, चाहता रहता है। दुखी होता है क्या कोई? गांधी जी, कोई नहीं दुखी होता। इतनी बार समाचार पत्र पढ़ लिए और अब तो इतने कठोर हो गए, आप जैसा बलिष्ठ और जिसे कहते हैं वज्र हृदय तो कोई हो ही नहीं सकता। तो तुका जी वज्र हृदय है, वज्र हृदय। कितनों को जला के आ गए, कितनों की अंत्येष्टि में होके आ गए, लेकिन पिघलते ही नहीं हो कि अपनी भी जलने वाली है। देखना जीव के परिणाम, क्यों रफ्तार बढ़ती है? मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा इसलिए तो रफ्तार बढ़ाता है। और जैसे ही रफ्तार बढ़ती है, अगले ही क्षण वहां पे पड़ा मिलता है, फिर कहता है फिर क्या कहेगा, कहने लायक बचता नहीं है। क्या सत्य नहीं है? यही तो बोल रहे हैं, जब मां जीव नरक जाता है, जीव स्वर्ग जाता है, ये किसी और कोई नहीं ले जाता है। तुम ये सोचते ही नहीं हो कि रफ्तार बढ़ने से किसी की दुर्घटना होती है, मेरे साथ नहीं होगी। यह भाव ही तुम्हें उस दुर्घटना में का कारण बन जाता है। यही आचार्य भगवान आपसे एकत्व भावना में कह रहे हैं कि तुम जिस रफ्तार से दौड़ रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हारे साथ दुर्घटना घट जाती है, फिर कहते हो मैंने क्या किया था। भैया मैंने क्या किया था, ये सबसे बड़ी, देवेंद्र भैया, सबसे बड़ी आज
समस्या ये है कि जितने युवा हैं ये मानना नहीं चाहते कि कर्म सिद्धांत होता है, पूर्व भाव का कोई आपको यहाँ वर्तमान में फल मिलता है। इन बच्चों से कहना जो ये नहीं मानते हैं कि किसी भी पूर्व भाव को नहीं मानते हैं, अथवा जो कार्य है वे बिना कारण के मानते हो। कोई भी कार्य, सब लोग व्यापार करते हैं ना, फैक्ट्री भी होंगी, विशाल भैया फैक्ट्री होगी, फैक्ट्री में बिना रॉ मटेरियल के प्रोडक्ट निकल आएगा ना। बिना, अगर कोई जो आप कपड़ा बन रहा है तो कपड़े में कपास और धागा मत देना, कपड़ा निकल आएगा ना। कपड़ा निकला है तो कपास और धागे की आवश्यकता थी। यह बात जिस दिन समझ में आ जाएगी तब यह समझ में आ जाएगा कि जो भी कार्य हुआ करता है उसके पीछे कारण निहित होता है। और कोई भी व्यापार, कोई भी उद्योग बिना सामग्री दिए उससे माँ शक्कर बनती ना, शक्कर तो फैक्ट्री लगाने से शक्कर बनती है ना पंडित जी। शक्कर की फैक्ट्री लगाने से शक्कर बनती है ना। तो किससे बनती है शक्कर? शक्कर की फैक्ट्री लगाने से मात्र शक्कर नहीं बनती, शक्कर के लिए पीछे गन्ना भी होता है। और गन्ना नहीं हो और शक्कर की फैक्ट्री लगी रहे तो शक्कर नहीं मिलने वाली है। ऐसे ही जो भी कुछ वर्तमान में हमारे साथ में फलित होता है उसके पीछे क्या दिया गया है, इस बात को ध्यान रखोगे तो शायद तुम्हारे में शक्कर की फैक्ट्री में से शक्कर ही निकलेगी, नहीं तो डंडे को पीसते रहना। हाँ, ऐसे ही कुछ चल रहा है। काना पौड़ा पड़ा हाथ यह चूसे तो रवे। मां पढ़ा है ना, क्या होता है ये काना पौड़ा? काना पौड़ा आपने इतनी बार पढ़ ली है 12 भावना, और इतनी बार पढ़ने के बाद भी गांधी जी काना पौड़ा पड़ा हाथ ये चूसे तो रोवे। क्या होता है काना पौड़ा पंडित जी? काना पौड़ा, हाँ अब बताओ पवन भैया, काना पौड़ा। गन्ना देखा? गन्ना, गन्ना के बीच में पूरे में रस होता है ना, बीच में गठान होती है, वह काना पौड़ा, पौर जिसे आप कहते हो, उसको चूसो खूब रस आएगा ना। ऐसे ही तो जगत में हो रहा है। ये बच्चे जिस चीज की ओर भाग रहे हैं वहां तो रस होता ही नहीं है, धर्म को छोड़ के चले जाते हैं और काना पौड़ा हाथ में लिए बैठे हैं। चूसे तो रोवे, क्योंकि वह खाया जाएगा तो रक्त आएगा, और रक्त आएगा तो दुख तो होना ही है। सबसे बड़ी समस्या ज्ञानी, सबसे बड़ी समस्या जो होता है वर्तमान का ही होना चाहिए, पूर्व का नहीं मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा आपसे कोई कहे जानवी जी, तो उन बच्चों से कहना बेटा जिस दिन तुम हमारे घर में जन्मे थे उस दिन तुमने कितनी कमाई की थी। अरे जब जो वर्तमान में दुख है वो तुम भोगना नहीं चाहते और वो कहते हो कि कोई ना कोई मुझे दुखी करने वाला है, मैंने कुछ नहीं किया है, तब उनसे पूछना बेटा तुमने ऐसा कौन सा काम किया था जो तुम करोड़पति घर में जन्मे। और तुम यदि ये कहते हो कि जो मैंने पूर्व में किया था उसका फल अभी नहीं मिलना चाहिए, तो बेटा मेरे घर में तुम्हें नहीं रहना चाहिए, तुम्हें तो 1 रुपए से कमाई प्रारंभ करना चाहिए। तब कहेगा नहीं नहीं मैंने कुछ किया होगा तब तो करोड़पति घर में जन्मा हूं। भैया दुख के समय यह ध्यान नहीं आ रहा था कि मैंने पूर्व में किया था, तब कह रहे थे भगवान ने मुझे गड़बड़ काम कर दिया है। भी भगवान कुछ नहीं करते। एको करे दी पुण्यम धम्म निमित्तम पत्त दारणेण मणो देवेशु जीवो तस् फलम भंजंदे। एको कल बताया था पाप करोगे तो पाप का फल पाओगे, और आज बता रहे हैं पुण्य करोगे तो पुण्य का फल पाओगे। इसका नाम है एकत्व भावना। भैया जो जैसा कर रहा है ना वो वैसे ही फल पाएगा।
तो तुका जी एक क्षमा सागर जी महाराज जी एक दृष्टांत देते थे, मुझे याद आ रहा है। वे एक कहानी उन्होंने सुनाई है, आपको वह सुनना योग्य है। एक बालक था भैया, एक बालक था और अपनी माँ से क्रुद्ध हो गया। अपने माँ पर वह तेजी से चिल्ला पड़ा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं, तुम अच्छे नहीं हो, तुम अच्छे नहीं हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं। और बच्चे रूठ जाएं तो ऐसे ही कहा करते हैं। और ऐसा रूठ के झांझरी जी वह बालक चला गया। और उस बालक का घर जो था एक छोटी सी झोपड़ी थी, अपनी माँ से नाराज हुआ और पहाड़ी एरिया था, पहाड़ में चला गया और वहां से जोर से चिल्लाता है। गुस्सा आती है जब जीव को, क्या करता है, मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं, चले जाओ तुम यहां से। उसने जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ किया और जैसे ही वह पहाड़ियों से आवाज टकराई और उसके कान में पड़ी, बालक घबरा गया। भैया बालक घबरा गया। मैंने तो एक बार कहा था, वहां से 10 पहाड़ियों से टकरा के आवाज बार बार यही गूंज रही थी, मैं तुमसे नफरत करता हूं, चले जाओ तुम यहां से, मैं तुमसे नफरत करता हूं, चले जाओ। बेचारा बालक घबरा गया और दौड़ता दौड़ता मां के पास पहुंच गया। पंडित जी मां के पास पहुंच गया वह बालक और पुनः माँ से बोलता है, माँ मैं ऊपर पहाड़ पे गया था और मुझे कई लोग बोल रहे थे मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। माँ ऐसा कुछ अपने साथ भी हुआ करता है। हम घरों में, घरों के विसंवाद में यही तो कह देते हैं, तुम्हारी शकल भी नहीं देखना चाहते, तुमसे बात भी नहीं करना चाहते। अपने ही भाई बंधुओं से कितने लोग बातें करना बंद कर चुके हैं, अपने ही माँ परिवार से बातें बंद करना बंद चुके हैं। माँ जो आवाज लौट के आ रही थी वह किसकी थी? भैया पुनः उस माँ समझ गई कि बेटा घबरा गया है। उस बेटे से कहा, बेटा जाओ, पुनः उस पर्वत पे जाना और यह कहना, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, ऐसी आवाज लगाना। और उसने वैसा ही किया। जैसे ही जाके आवाज लगाई, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और आवाज क्या लौट के आई? यानी आवाज क्या लौट के आई? आवाज आई, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम बहुत अच्छे हो। और जैसे ही बच्चे ने वह आवाजें सुनी, वह प्रसन्न हो गया। माँ ये पहाड़ की आवाजें किसकी थीं? पहाड़ की आवाज किसकी थी? बस ज्ञानी तुमने राग किया तो तुम्हें राग भरी आवाजें सुनाई दी, तुमने द्वेष किए तो तुम्हारे कानों में तुम्हारी ही गूंज सुनाई देती है। हम जो राग द्वेष परिणाम करते हैं उसकी गूंज ही तो हमारे जीवन में सुनाई दिया करती है। ये गूंज जो है ना, ये गूंज समझ में नहीं आ रही, इसलिए धर्म से दूर हो। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि जो मैं करता हूं कारण बनता है कार्य के लिए, उस दिन धर्म करने की ओर दृष्टि हो जाएगी, उस दिन पुण्य करने की ओर दृष्टि हो जाएगी। नहीं तो पाप करते करते जीवन निकल गया और उसकी जब गूंज सुनाई देगी तो रोने के अलावा उस बालक के अतिरिक्त तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। भैया धर्म क्यों करना? भगवान को खुश करने के लिए? जगदीश जी भगवान को खुश करने के लिए धर्म करना है? गुरु को खुश करने के लिए धर्म करना है? बिल्कुल नहीं। भगवान ना तो खुश होते, ना नाराज होते, ना तो वे रुष्ट होते हैं, ना तुम पर क्रोधित होते हैं। तुमने पूजा नहीं की तो भी क्रोधित नहीं होंगे, आपने खूब भक्ति की तो भी वे आप पे, और जो हो रहे हैं यानी पंडित जी जो नाराज हो रहे हैं, जो रुष्ट हो रहे हैं, जो
अभिशाप दे रहे हैं, जो वरदान दे रहे हैं, वह प्रभु नहीं होते हैं। जो रुष्ट नहीं होते हैं, जो अभिशाप वरदान नहीं देते हैं, उन्हीं का नाम तो वीतराग अरहंत सर्वज्ञ प्रभु हुआ करता है। इसलिए माँ, आप तो यही करके पूजा कर रहे थे कि भगवान प्रसन्न हो जाए। अरे भगवान प्रसन्न होने के लिए दान आदि नहीं किया जाता है, पूजा आदि नहीं की जाती है। अपने कर्मों की जो गूंज है वह सुधर जाएगी यदि मैं अच्छी भाषा में देवशास्त्र गुरु की भक्ति करने में लग जाता हूँ। जो जैसा करता है उसका फल, बस ये नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए तो हमारी अंधी दौड़ चल रही है। माँ, 5 पाप तो आप करते ही नहीं होंगे भैया, आप लोग तो 5 पाप नहीं करते ना, और 5 पाप करते हो उसकी गूंज पुण्य रूप में होगी ना, यही तो नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए जोर से हम पाप की ओर जाते हैं, धर्म की ओर नहीं आते। अगर आपसे कहा जाए मां कि 5 पापों में श्रावक अवस्था में अणुव्रत ले लो, महाराज जी अणुव्रत लेंगे तो दुखी हो जाएंगे। रात्रि में कैसे, रात्रि में अगर छोड़ दें, आज बड़ी विकट परिस्थितियां बन गई हैं विशाल भैया। मतलब जयपुर आके तो पता चल रहा है कि 21वीं शताब्दी बहुत तेजी से भाग रही है। बच्चे अगर महाराज के पास आ रहे हैं तो बच्चों के पालक कहते हैं, भैया ये उम्र है क्या धर्म करने की? हाँ, जब उनके धर्म, जब पूरा का पूरा पुण्य नष्ट हो जाएगा, फिर धर्म भी ध्यान नहीं आएगा, फिर तुम सिखाते रहना, तुम्हारे पास भी वे नहीं आएंगे। आज यही स्थिति है। माँ अगर कोई बालक को, छोटे से बालक को महाराज जी ने नियम दे दिया कि बेटा रात में भोजन नहीं करना, तो पहले माँ चालती है वे अपनी ही माँ सबसे बड़ी पुत्र की दुश्मन, उसका पुण्य बढ़ने ही नहीं देना चाहती। झांझी जी अगर बालक रोज आहार देने आने लग जाए ना, तो झांझी जी कहेंगे कहां रोज रोज आहार देने जा रहे हो, तुम्हारा पुण्य बढ़ जाएगा तुम। यानी यही तो लिख रहे हैं, धम्म निमित्तम पत्त दाणेन। और जैसे ही किसी बालक ने नियम लिया कि हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, माँ पीछे से शर्ट खींचती है, बेटा बैठ जा तेरा पुण्य बढ़ जाएगा। माँ तुम अपने बालक के दुश्मन हो क्या? और नहीं तो सबसे पहले बचपन वह गोद में आया नहीं कि उसको अनेक प्रकार की अभक्ष्य सामग्री खिलाना चालू कर दी। माँ वह तो बहुत पुण्य से जैन कुल में आया था, वह तो नहीं जानता था कि उसको क्या दिया जा रहा है, क्या खिलाया जा रहा है। 8 वर्ष तक इसलिए जिम्मेदारी किसकी थी? माँ की थी कि उसे रोज मंदिर ले जाती, उसको अभक्ष्य का सेवन नहीं कराती, उसको रात्रि में पेट भरना चाहिए, अनेक प्रकार के अन्न आदि का पान नहीं कराती, तो शायद उसका पुण्य बढ़ता। ऐसी क्रूर माएँ कौन है? आप लोग तो नहीं है ना, आप लोग तो नहीं है। अगर अब तो और बड़ी समस्या विशाल भैया, अभी नहीं, बहुत पहले की है। जिस बच्चे के धार्मिक संस्कार हैं उसकी शादी नहीं होती। हमारा बच्ची पार्टी में नहीं जाएगी, क्लब में नहीं जाएगी, तो हमारी इज्जत क्या बचेगी? अरे माँ इससे इज्जत नहीं थी, इज्जत थी यदि वह धार्मिक थी। शाम को जैनियों का चौका सुबह 6 बजे से शाम के 6, 5:30 बजे बंद हो जाता था। उसके बाद मंदिरों में भीड़ दिखाई देती थी। आज मंदिरों में भीड़ क्यों कम हो गई? क्योंकि अब तो महाराज हम जैनी हैं, 6 बजे के बाद प्रारंभ करते हैं। बताओ यही तो कार्य कौन सा चल रहा है? आप बहुत अच्छा धर्म कर रहे हैं ना, कारण तो पूरे पाप के कर रहे हैं, दुख ही दुख आना है। सुख के पास तुम्हारे लिए कौन सा स्थान है जो आप कर रहे हैं? 5 अणुव्रत लेने बोलो, महाराज जी किसी को मारोगे क्या माँ? भैया शिखर चंद जी कितनी उम्र हो गई, किसी को आज तक मारा क्या? जानबूझ के संकल्प पूर्वक मारोगे क्या? कभी नहीं मारोगे ना। जैन कुल का बालक भी किसी को संकल्प पूर्वक नहीं मारे। हाँ, उद्योगी, आरंभी और संकल्पी, ये 4 प्रकार की हिंसा जो होती हैं, संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और हाँ
विरोधी हिंसा। तो भैया संकल्प पूर्वक आपने किसी का घात किया क्या आज तक? नहीं किया ना, उसी का नाम तो हिंसा कही गई है। यानी 4-5 प्रकार के पाप हुआ करते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। भैया ऐसा झूठ बोलोगे क्या किसी के प्राण चले जाएं? शिखर चंद जी कभी बोला क्या किसी के प्राण जा रहे हो हम तो सच बोलेंगे? वह सच भी झूठ है अगर किसी के प्राण जा रहे हो तो। सत्य की नहीं? तो ऐसा झूठ भी नहीं बोलोगे ना शाहपुरा ज्ञानी बेटा। ऐसे चोरी के कार्य करके अपना घर भर सकता है क्या? देखो कारण कार्य व्यवस्था समझ रहे हैं। चोरी करोगे तो चोर को कहाँ जाना पड़ता है? बस हमारे साथ में यही घटित होता है भैया। झांझी जी कई बार लोग आते हैं, शिखर चंद जी कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोगों के पास में आते हैं रोते रोते, महाराज जी वो इनकम टैक्स की रेड बढ़ गई, बचा लो नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा। भैया सत्य घटनाएं बता रहे हैं, सत्य घटना। कई बार माँ यहाँ पर बैठी है और घर पर रेड पर गई है और प्रवचन सुन रही थी, माँ के आंसू झरना प्रारंभ हो गए। महाराज जी के पास आए, नमोस्तु महाराज जी कुछ तो करो कि घर पे अब तो कुछ बचेगा नहीं। माँ कारण क्या है जो रोना पड़ रहा है? आज जो रो रहे हो इसको बचाने के लिए देव सास गुरु के चरणों में पड़े। बता तो रहे हैं भैया अभी, जिसको नहीं रोना हो क्यों चोरी की थी, अभी तो बता रहे हैं कि चोरी क्यों कर रहे हो। अब किसी भी प्रकार से आपने व्यापार में चोरी की, जिस दिन उसका फल मिलता है फिर रोता रोता आता है। अरे ये मुनिराज आपको बता तो रहे हैं कि चोरी मत करो, क्या नहीं उसका जब फल भुगतने में आएगा तो रोना ही पड़ेगा। जब बता रहे हैं उपाय तो उपाय करना नहीं चाहते, जब फल मिलता है तब। भैया वो तंबाकू पे लिखा था खतरनाक है, दर्दनाक मौत होती है। बता रहे हैं 5 पाप खतरनाक हैं माँ, ये करते रहोगे तो दुखों भरी मौत होती है। 5 इंद्रिय विषय कषायों की प्रवृत्ति में जो दौड़ लग रही है ये तुम्हारे पापों का कारण बनती है, और उसका जब फल भोगने में आता है तो जीव रोता है। भैया इनकम टैक्स की रेट आपके यहां तो नहीं पड़ेगी ना? एक्सीडेंट आपका तो नहीं होगा ना? रफ्तार में गाड़ी चली जा रही है, मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा। पंडित जी, अजित भैया कभी गाड़ी चलाई तो ऐसा करना, गाड़ी चलाते समय 3 सेकंड आंख बंद कर लेना। करो ना अभी आंख बंद, सब लोग करके देखना जरा, 3 सेकंड आंख बंद। भैया 3 सेकंड आंख बंद करके चलाओ। अभी बंद करके देखो ना, गाड़ी में बैठे हैं अभी नहीं चला रहे, नहीं होगी दुर्घटना, चिंता नहीं करो, लेकिन अनुभव तो लेके देखो। अबे 3 सेकंड के लिए आंख बंद करना बेटा, गाड़ी में बैठे हो ऐसा विचार करना, चल जाएगा काम। भैया यही तो वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि 3 सेकंड तुम्हारी मोबाइल पर नजर जाती है, 3 सेकंड तुम मोबाइल देखने लगते हो और 3 सेकंड में सारा काम। 3 सेकंड में किसी का मेरा नहीं होता इसलिए तो आप देखते हो, मेरा नहीं होगा इसलिए तो आप देखते हो। ऐसे ही भैया आपके यहां इनकम टैक्स की रेट नहीं पड़ेगी ना? अब समझो मां, उपाय मुनिराज बता रहे हैं, क्यों नहीं पालन करते हो? तो कभी एक जन अगर ट्रेन की टिकट ले लेना, यानी ट्रेन की टिकट अगर अच्छी नहीं है ना, जिस दर्जे की होने चाहिए उस दर्जे की नहीं है, और तुम बैठ गए हो, तुम्हारे पास खूब लाखों करोड़ रखे हैं टीसी को देने के लिए, भैया आसानी से जीवन कटता है ना, आसानी से सफर कटता है ना। आपके दुखों का मूल कारण क्या है? 5 पापों से आप प्रवृत्ति करते हैं, इसलिए कभी चैन से। भैया जरा सी चोरी की है, टिकट जो दर्जे की होनी चाहिए वह नहीं है, पैसा आपके पास लाखों है, उसको क्या 1000 का नोट निकालोगे तुरंत चुप कर दोगे, लेकिन शांति होगी क्या शिखरचंद जी?
जब तक स्टेशन के बाहर ना निकल जाएं, महाराज 4,000 के हम तो 10,000 भी पा देंगे, लेकिन नियम तोड़ा है, नियम तोड़ा है तो उससे आनंद भंग हुआ कि नहीं। यही तो बता रहे हैं, नियम मत तोड़ो, आनंद में रहो। सारे नियमों में जो रह रहा है, नियंत्रण में रह रहा है, भैया ब्रेक बहुत ज़्यादा नियंत्रित कर देते, गाड़ी को हटा दो। यानी डॉक्टर साहब, नियंत्रण की आवश्यकता बच्चों को बंधन लगती है। ये माँ नियंत्रित करती है तो बंधन लगती है। बच्चों से कहना आज माँ अपने कि बेटा नियंत्रण यदि बंधन है तो आज से बिना ब्रेक की गाड़ी चलाना और बिना स्टीयरिंग की चलाना। जान जी, बिना स्टीयरिंग और बिना ब्रेक की गाड़ी क्यों? नियंत्रण बंधन लग रहा है ना। नियंत्रित नहीं होके चलोगे, माँ स्टीयरिंग नहीं हो तो चलेगा क्या? आज बच्चों के पास स्टीयरिंग नाम की कोई चीज नहीं है, संस्कार नाम की कोई स्टीयरिंग आप नहीं लगा रहे हैं। और अगर ब्रेक लगाने की बात कहो तो बच्चे आपकी मानते नहीं है। बच्चों से कहना बिना ब्रेक और बिना स्टीयरिंग की गाड़ी कितनी देर चलेगी। नियंत्रण बंधन नहीं है, नियंत्रण बंधन नहीं है। इसलिए अपने को यह बात ध्यान रखना है, अपना जीवन किस ओर ले जाना है। शिखर चंद जी, चोरी करेंगे क्या? नहीं करेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो कुशील का सेवन करेंगे क्या? अपनी जो स्त्री है उसके अतिरिक्त सदार संतोष व्रत का पालन करते आ रहे हैं, क्या उससे बाहर कभी कोई सोचता है क्या? जैन कुल में जन्मे, उच्च घरानों में जन्मे, नहीं सोचते और ना ही विचार लाते हैं। तो फिर एक चीज में जहां मात खाते हैं वह है परिग्रह है। लाते जाओ और उस लाते जाने के चक्कर में लात जाओ, रखत जाओ और मरत जाओ। उसको करते करते जीव अपना दम तोड़ देता है। उसको करते करते एक लंगोटी, 2 रोटी, 3 गज जमी के पीछे भागते भागते दम तोड़ता है आदमी। एक कमरा बढ़ जाए, एक घर की जगह 3 हो जाए, एक दुकान और बढ़ जाए, यानी इसी में पूरा जीवन निकल जाता है। ये 5 चीजें हैं माँ, ये 5 चीजों के लिए आप नहीं करते, फिर भी अणुव्रतों से डरते हो कि अणुव्रत मुझे दुखी कर देंगे। अणुव्रत क्या कह रहे थे माँ? किसी को संकल्प पूर्वक मत मारना, किसी को हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, कुशील का सेवन नहीं करना और परिग्रह का परिमाण कर लेना। और जिस दिन ये हो जाएगा भैया, वो टिकट को याद रखो। जानवी जी, टिकट नहीं है, पैसे बहुत हैं, काम नहीं बनेगा। टिकट ले लो, 5 अणुव्रतों की टिकट ले लो, आनंद से यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। अभी भी प्रारंभ होगी और उसका फल भी सुखद होगा। अब पापों की प्रवृत्ति है, कारण की विपरीतता है तो तुका जी, तो कार्य तो विपरीत होना ही है। अभी बता रहे भैया, इनकम टैक्स की रेट आपके यहाँ नहीं पड़ेगी ना? महाराज तो उपाय ही बता रहे थे, अब बाद में उपाय पूछने आओगे तो कोई मंत्र काम नहीं करेगा माँ। यही तो जिनेंद्र भगवान का मंत्र है कि 5 पापों से प्रवृत्ति हटा दो, तुम्हारी पुण्य में प्रवृत्ति बढ़ने लग जाएगी और जैसे ही धर्म में बढ़ोगे तो तुम्हें कभी दुख भोगना ही नहीं पड़ेंगे। एको करे दी पुण्यम धम्म निमित्तम पत्त दाणेण मणुव देवसु जीवो तस् फलम वंजंदे एको। एक ही जीव ऐसे परिणाम करता है, उसी का पुण्य बढ़ता है, और जो पुण्य बढ़ता है धर्म के निमित्त से, दान देने के निमित्त से, उससे जीव सुगतियों में जाता है, मनुष्य और देव पर्यायों को प्राप्त करता है, और उसके फल को भोगने वाला भी वह स्वयं होता है। इसका नाम है एकत्व भावना। अब समझ में आया? मरा, ये जो बोलते ना 12 भावनाओं में, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यों कबहू इस जीव को साथी सगा। भैया सत्य है, रफ्तार जिसकी है दुर्घटना। अब रफ्तार किस किस की है? कम कर लो तो काम बन जाए, और कम नहीं कर पाए राहुल तो काम बिगड़ना ही है, बनना नहीं है। इसलिए समय आपका हो गया, पुनः विचार करेंगे और पुनः चर्चा करेंगे।
ये एकत्व भावना जीवन में कार्य कारण व्यवस्था को समझा रही है। कारण की ओर ध्यान दो, धन साथ नहीं जाएगा भैया। धन किसी का साथ नहीं गया, लेकिन धनवान वे ही बने जो धर्म करके आए हैं। धन से धन्य नहीं हुआ जाता, धर्म ही धन्य कर सकता है। इसलिए धन की ओर भागते हुए जीवन नहीं निकालो, धर्म करो, धन तो अपने आप आएगा। बच्चों को सिखा देना चाहिए, बेटा यदि पाप के फल को तुम कहते हो कि पूर्व भाव का क्यों भोगने, कुछ नहीं दिखता है, ये पूर्व भाव का नहीं होता है, तो बेटे से कह देना झांझरी जी कि करोड़पति घर में बेटा तुमने कुछ किया नहीं था ना, इसलिए जन्मे ना। जब पाप का फल आता है तब कहते हो कि मैंने नहीं किया था, पुण्य के फल को भोगने के लिए तैयार खड़े मिलते हो कि बचपन से ही करोड़पति घर में जन्मे हुए, कौन सा काम किया था जिससे करोड़पति बन गए। अगर ये समझ में आ जाएगा तो कहना बेटा जैसे पूर्व में किया था तो इस भाव में मिल गया, इस भाव में करने लग जाओ तो शायद पुनः पुनः वही कुछ मिलने लग जाएगा। यह बात अपने को जान लेनी है, समझ लेनी है। यही एकत्व भावना कह रही है। माँ उस बालक जैसी चेष्टा, वो तो समझ गया, बालक जैसी चेष्टा कि पहाड़ पे जाके तुम कितने अपने ही लोगों को चिल्लाते हो, यानी उसकी गूंज खुद के कानों में आती है तो रोते मिलते हो। राग द्वेष की इतनी खाई अंतरंग में खोद चुके हो, इतनी तेज चिल्लाहट, अपने ही परिवार संबंधों से रिश्ते तोड़ चुके हो। ये सब कुछ जब गूंज वापस आएगी ना टकरा के और अकेले मिलोगे तब समझ में आएगा भैया भक्ति करो, उसकी गूंज आएगी तो तुम्हारी भक्ति होती मिलेगी। जितने रोगी हैं, जितने शोक में हैं, जितने दुख में हैं, इनकी गूंज उन्हें सुनाई दे रही है। आज वर्तमान में भविष्य में रोगी ना होना पड़े, भविष्य में दुखी ना होना पड़े, भविष्य में दुखों का अपरंपार ना हो, आज से धर्म प्रारंभ कर दो और धर्म प्रारंभ कर दिया तो सुख की गूंज हो जाएगी। यही कह रही है, एक को करे दि पुण्यम, एक ही पुण्य को करने वाला है। बोलिए महावीर भगवान की